दोस्तों, इस एपिसोड में शमशेर को मोहब्बत की एक ऐसी कैफियत में दिखाया गया है जिससे वो आशना नहीं था। वो जिस माहौल और स्टेटस में पला बढ़ा है, ऐसी कैफियत इस पर कभी वारिद नहीं हुई। जिस चीज़ की तरफ हाथ बढ़ाए इसे फ़ौरन हासिल कर लेने का आदी है। लेकिन मोहब्बत ने इसे एक ऐसी नाआशना और अजनबी कैफियत से रूशनास कराया है कि वो ख़ुद भी हैरान है कि ये मैं ही हूँ या कोई और। इतना मजबूर, इतना बेबस कि खुद अजियती की लज्जत पाने लगा। पहले ही सीन में शमशेर महक के घर पर ताला लगा देखकर आपे से बाहर हो जाता है और ये साथ वाले घर की कॉल बेल मुसलसल बजाता है। ये घर महक के चचा का है। वो शमशेर के आगे हाथ जोड़ते हैं कि भाई, तू किस गुनाह की सज़ा है जो हमें टकर गया है। हमें क्या मालूम वो लोग घर छोड़कर कहाँ चले गए हैं। होता यूँ है कि महक और इसकी फैमिली महक की खाला के घर चले जाते हैं। अब महक का फ़ोन भी बंद है, घर पर भी नहीं, यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही। ऐसे में शमशेर हालत वहशत में महक को ढूंढता फिरता है। वो सख्त गुस्से में बेबस हो जाता है जब इसका दोस्त इसे कहता है कि तुमने जो इनके साथ किया है, इनके लिए और कोई चारा नहीं था कि वो सर छुपाकर निकल जाते। शमशेर इस बात पर अपने दोस्त को ही गाड़ी से उतार देता है, इसे सड़क पर हैरान खड़ा छोड़कर चला जाता है। यानी एक अनजाना गुस्सा इसके दोस्त पर निकल जाता है। उधर इतना सब कुछ होने के बावजूद फरवा और इसकी फैमिली राज़ी हैं कि शमशेर का रिश्ता फरवा की बहन सोफ़िया से हो जाए। सोफ़िया भी यही चाहती है। वो इनकी फैमिली की और अपर क्लास की भी है। उधर बाबा साहब इतना ख़तरनाक आदमी है कि शमशेर की वालदा से कहता है कि तुम जानती हो कि मेरे लिए कोई मसला नहीं कि मैं किसी के भी वजूद को ख़त्म कर सकूं। बस शमशेर की मोहब्बत के हाथों मजबूर हूँ। औलाद है मेरी, बेटा है वो मेरा। आई लव हिम, आई डोंट वांट टू लूज़ हिम। वो शमशेर को बुलाकर कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहता हूँ, स्पेशली उस वक्त जब तुम्हारे चेहरे पर ये वाला एक्सप्रेशन हो। शमशेर को भी पता है कि इसका वालिद कितना ख़तरनाक आदमी है। वो बाबा साहब को कह देता है कि महक को आपने तो नहीं गुम करवाया। बाबा साहब हैरान रह जाता है। शमशेर ये भी कहता है कि मैं मजबूर हूँ और मेरी मजबूरी का नाम महक है। शमशेर अपनी वालदा के सामने भी इकरार करता है कि मैं ख़ुद बहुत परेशान हूँ। मुझे गुस्सा आता है अपने आप पे कि मैं मारूँ अपने आप को। उठते बैठते सोते जागते महक नज़र आती है मुझे। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। ऐसा कभी भी नहीं था मैं। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने साथ भी नहीं हूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता। शमशेर दरअसल महक को ना पाकर चंद दिन में ही हालत जुनून में चला गया है। वो इसी जुनून की हालत में घर से निकल जाता है और गर्ल्स कॉलेज के सामने गाड़ी पार्क कर लेता है। उधर महक की बहन अबाया पहनकर पेपर्स देने रक्शे में कॉलेज चली जाती है और शमशेर को देखकर डर जाती है। वो उसे पहचान लेता है। वो बेचारी टेंशन में खाली पेपर्स देकर निकलती है। शमशेर अभी तक बाहर खड़ा था, लेकिन इस बार वो निदा के धोखे में किसी और लड़की का ताक़ुब करता रह जाता है और निदा बहिफाजत घर पहुंच जाती है। लेकिन इसका वालिद अब निदा को पेपर्स अगले साल देने का कह देता है। वो वैसे भी खौफ में बहुत घबरा जाती है, कुछ भी लिख नहीं पाती। महक की फैमिली के पास अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया। शमशेर की वहशत महक को सामने ना पाकर बढ़ती चली जाती है। लेकिन लगन सच्ची हो तो असबाब भी ऐसे बन जाते हैं कि इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। होता यह है कि शमशेर के दोस्त ने जो होममेड खाने के डब्बे मंगवाए थे वो महक की खाला के घर से आए थे और डब्बे पर महक के हाथों की लिखाई थी। शमशेर यूनिवर्सिटी से महक की छुट्टी की दरख्वास्त ले आया था। वो इसके हाथ की लिखाई को मोहब्बत से तकता रहता था। अब जब खुराक के डब्बे पर महक की लिखाई से नज़र आई तो वो अपने महबूब की लिखाई को कैसे ना पहचानता। इसने फ़ौरन गाड़ी से एप्लीकेशन निकाली और इसका डब्बे की लिखाई से मुआजना किया तो वो महक की लिखाई साबित हो गई। यह ड्रामे का बहुत प्यारा सीन था। ये जनू के सौदे हैं, जिनके सर में सौदा हो वही पहचानते हैं, वरना शमशेर का दोस्त तो खाने में मशगूल रहा और शमशेर ने किसी साइंसदान की तरह बहुत अहम चीज़ दरियाफ्त कर ली थी। ऐसा ही सीन था परिजा ड्रामे में, जब पुलिस ऑफिसर के हाथ से लेटर लेकर मालिक ने अपनी मरहुमा बीवी की खुशबू इसमें सूंघ ली थी तो शमशेर को अपनी मोहब्बत की महक क्यों ना आती। वो खाने के इसी डिब्बे के ज़रिए एक बार फिर महक तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।